हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में राहुल सर 8th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आए हैं डायग्राम ऑफ क्लोज एंड ओपन वोकल सिस्टम। वोकल सिस्टम का डायग्राम बताएंगे, क्लोज एंड ओपन, और साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको भी डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सिटी ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। तो चलते हैं डायग्राम पर, ओपन और क्लोज्ड वोकल सिस्टम के डायग्राम पर। डायग्राम में आपको बता दूं, मैंने हेडिंग डाली दी है ओपन एंड क्लोज वोकल सिस्टम, और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा ही दिया था ओपन एंड क्लोज्ड वोकल सिस्टम के बारे में। ठीक है कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स में साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स के थ्रू होती है, जिसे क्या बोला जाता है, लैरिंग्स। क्या बोला जाता है? जिसे लैरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, और इसका ही मैं आपको एक चीज और लिखवा दूं, इसमें लिख दीजिएगा इन ह्यूमंस। ठीक है, लिख दीजिएगा इन ह्यूमंस। ठीक है, कॉमा लगाइए, इसमें लिखिए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, इन ह्यूमंस, इसमें लिखिएगा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, BOIC, वॉइस बॉक्स, और ठीक है वॉइस बॉक्स के थ्रू की जाती है, और लैरिंग्स, इसे क्या बोला जाता है, लैरिंग्स, RYNX। ठीक है, LARYNX, लैरिंग्स। ठीक है, आगे लिखिएगा वोकल कॉर्ड्स, CORDS। ठीक है, क्या लिखा, वोकल कॉर्ड्स इन द, वोकल कॉर्ड्स फुल स्टॉप कर लिखिए, वोकल कॉर्ड्स इन द, किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स, LARYNX। तो वोकल कॉर्ड जो लैरिंग्स के अंदर होता है वो वाइब्रेट करता है, VIVRAT, वाइब्रेट, एंड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द साउंड, प्रोड्यूस द साउंड, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, मैं आपको क्लोज और वोकल दोनों, क्लोज और ओपन के दोनों के मैं डायग्राम बता रहा हूं आप लोगों को डिटेल से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, आप सबसे पहले इसको कर दीजिए ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर? ऐसे ही यहां पर कर दीजिए एक, इज दैट क्लियर? दोनों तरफ एक जैसे हो गए, बहुत अच्छे। ठीक है, और नीचे की तरफ इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, दोनों बराबर के होने चाहिए, और नीचे की तरफ आप देखिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ यहां पर, कैसे, अगेन आई रिपीट। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कर दीजिए। दोनों तरफ इक्वल है। अब बीच में क्या करना है, अब आपको नीचे लिप्स की जो शेप है वो बनानी है। वो कैसे बनाओगे आप लोग, इस तरीके से, इस तरीके से बना दी। ऐसे ही यहां पर कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये यहां हो गया और ये यहां हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही यहां पर कर दीजिए आप लोग। कैसे करोगे, ठीक है, इस तरीके दोनों तरफ इक्वल कर दिए मैंने। ठीक है, राउंड शेप दे दिया दोनों तरफ। अब बीच में आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बनाने के लिए ये नैरो स्लिट बीच में आ गई। ठीक है, ये बीचों बीच। इज दैट क्लियर? ऐसे ही इसके बीचों बीच ये आ जाएगी, लेकिन इसमें तो क्या क्लोज्ड दिखाना है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से। ये हो गया आपके क्लोज्ड सिस्टम। ये कौन सा हो गया आपके, क्लोज्ड वोकल सिस्टम। कौन सा हो गया, क्लोज्ड वोकल सिस्टम। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आप डायग्राम को शेप देना चाहें तो ऊपर से आप ऐसे दे सकते हैं, इसको राउंड शेप दे सकते हो आप लोग। ठीक है,
इसको इस तरीके से, ठीक है, और इसको इस तरीके से। इज दैट क्लियर? और ये हो गया आप लोगों के कौन सा सिस्टम हो गया? क्लोज्ड। इसके नीचे लिख दें ए क्लोज्ड वोकल सिस्टम, ये तो है क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? ओपन में क्या करोगे आप लोग? अब ओपन के लिए क्या करना है? ओपन के लिए बीच में से आप क्या करोगे? इस तरीके से ओपन ये रहेगा, इस तरीके से ओपन रहेगा। इज दैट क्लियर? और ऊपर से दे दीजिए आप इसको शेप। और बी लिखिए ओपन, क्या लिखिए? ओपन वोकल सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया क्लोज वोकल सिस्टम और ये हो गया ओपन वोकल सिस्टम। अब थोड़ा सा कलर करना चाहें आप लोग इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर्ड करना चाहें। ये हो गया आपके ओपन और क्लोज एंड ओपन का। क्लोज में देख लीजिए नैरो स्लिट है और इसमें ओपन है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग डालें, नेक्स्ट टॉपिक है साउंड, SOUND। साउंड नीड्स, क्या लिखा? साउंड नीड्स ए मीडियम, MEDIUM, मीडियम फॉर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है संचरण, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन, साउंड की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट होने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, साउंड नॉर्मली ट्रेवल करती है, ठीक है। साउंड जो नॉर्मली ट्रेवल करती है एयर के थ्रू करती है, ठीक है। और इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि एयर, यानी कि क्या हो गई? गैस मीडियम, ठीक है, एयर मीडियम। सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करती है, जैसे आयरन हो, कॉपर हो, ठीक है। और लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे वाटर है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है। तो एयर का मतलब हो गया गैस है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ठीक है। तो एयर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में साउंड ट्रेवल करती है। और सबसे ज्यादा साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है सॉलिड में, देन सबसे ज्यादा सॉलिड, उससे कम है लिक्विड। मैंने लिखवाया भी था लास्ट 2 डेज पहले वीडियो में। और सबसे कम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबसे कम गैस में। तो चलते हैं थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। लिखिएगा द साउंड, लिखिएगा द साउंड विच वी नॉर्मली, NORMALLY, नॉर्मली हियर, HEAR, हियर, ट्रेवल्स, TRAVELS, ट्रेवल्स थ्रू एयर, THROUGH, थ्रू एयर। तो साउंड जो है वो नॉर्मली हेयर करते हैं हम, ठीक है, एयर के थ्रू करते हैं। एयर, आगे लिखिएगा एयर, ठीक है। थस, THU, थस एक्ट, जो एयर होती है वो किस तरीके से एक्ट करती है? एज द, ठीक है, एज द मीडियम, एक मीडियम की तरह वर्क करती है। इज दैट क्लियर? डेट जो कि क्या हेल्प करता है? डेट प्रोपागेट्स, PROPAGATES, प्रोपागेट्स। प्रोपागेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। दीज साउंड्स, इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप लगा दें। आगे लिखिएगा बट साउंड, SOUND, साउंड कैन, ठीक है। ध्यान रखना, साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम मीडियम में नहीं कर सकती, ठीक है। साउंड कैन प्रोपागेट, साउंड जो है वो प्रोपागेट हो सकती है नॉट ओनली थ्रू एयर। मैं ये बताना चाह रहा हूं, साउंड जरूरी नहीं है कि एयर के थ्रू ही प्रोपागेट हो सकती है, साउंड सॉलिड के थ्रू भी हो सकती है, लिक्विड के थ्रू भी हो सकती है। कॉमा लगा के लिखें, इट ऑल्सो प्रोपागेट्स, PROPAGATES, इट ऑल्सो
propagates through any THROUGH through any material medium METERIAL material medium MEDIUM। तो कोई भी मेटेरियल मीडियम के थ्रू कर सकती है, कॉमा लगा के लिखें, जैसे सॉलिड हो सकता है, कॉमा लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इज दैट क्लियर? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू मीडियम साउंड ट्रेवल कर सकती है। आगे देखिएगा, इज दैट क्लियर? इसके बाद आप लोगों को बता दूं कई सारी एक्टिविटी हैं ऐसी, जैसे कि एक गिलास ले लेते हैं हम, ठीक है। एक गिलास में क्या करते हैं, एम्प्टी गिलास है। कैसा गिलास है ये? एम्प्टी गिलास है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको जब हम किसी बकेट में, एक दूसरा बकेट ले लिया इतना बड़ा, और इसमें क्या भरा हुआ, लिक्विड यानी कि पानी भरा हुआ है, इस गिलास को इसके अंदर उल्टा कर दिया हमने, तो इसकी पोजीशन कैसी आ जाएगी, देखना आप, इसकी पोजीशन आ जाएगी ऐसी। इसमें भरा है वाटर, ठीक है, और मैंने इस गिलास को रिवर्सिबल मतलब उल्टा रख दिया। तो जैसे ही बबल्स बनेंगे, हम क्या है, इधर कान लगा के खड़े हुए हैं, मतलब हमको ईयर, ठीक है, हम खड़े हुए हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही बबल्स बनेंगे तो उसकी साउंड हमें सुनाई देगी। तो आपने देखा होगा कई बार लिक्विड में गिलास खाली मग को हम उल्टा डालते हैं तो बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं और उनकी साउंड सुनाई देती है। तो वो क्या है, साउंड ट्रेवल किस में कर रही है, इससे क्या क्लियर होता है, इन लिक्विड। किस में ट्रेवल करती है, लिक्विड में। तो ये क्लियर होता है कि साउंड लिक्विड में ट्रेवल करती है, ठीक है। और कभी आपने सुना हो, हम क्या है, एक क्या ले लेते हैं, प्लास्टिक का पाइप, ठीक है। ये हमने काफी लंबा प्लास्टिक का पाइप ले लिया, ठीक है। और ध्यान दीजिए, पहले तो मैंने बता दिया साउंड ट्रेवल करती है किसमें, लिक्विड में। तो ये तो आपके इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया, ऊपर वाली से। नीचे मैं बता रहा हूँ एयर के थ्रू। अब एयर के थ्रू यानी कि गैस के थ्रू, ठीक है। अब गैस, एक सेकेंड, गैस के थ्रू कैसे ट्रेवल करेगी, इसका 2 पॉइंट बना दिए मैंने, ए और बी पॉइंट बना दिए। एक प्लास्टिक का पाइप ले लिया, ये कैसा पाइप है, खोखला है, मतलब सिलेंड्रिकल पाइप ले लिया और खोखला पाइप है। और क्या हुआ, इसके जो पॉइंट ए बी पर, इन पर 2 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है। ये चिंटू मिंटू 2 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये ए और बी पॉइंट पर 2 लड़के खड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, एक जो चिंटू ए है, जो ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ये इसमें क्या मारता है, अपने मुंह से, अपने लैरिंग से साउंड क्रिएट करता है। क्या करता है, ये अपने लैरिंग से साउंड क्रिएट करता है। ये साउंड ट्रेवल होती हुई, देखना जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, ये साउंड इस प्लास्टिक के पाइप में ट्रेवल होती हुई और ये मिंटू के पास चली जाती है। तो साउंड का ट्रेवल होना गैस में भी पॉसिबल है, क्योंकि साउंड के जो पार्टिकल है, यानी कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, ठीक है, थ्रू एयर। अब आ जाइए सॉलिड का। तो सॉलिड में जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम किसी भी, जैसे ये आयरन का पीस ले लिया, ठीक है, ये किसका पीस ले लिया, आयरन का पीस ले लिया, लोहे का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, ये लोहे का आयरन पीस, इस पर लिख दिया मैंने, इस पर क्या लिख दिया मैंने, आयरन का ये मैंने पीस लिया। अब थर्ड बता रहा हूँ, फर्स्ट लिक्विड का हो गया, सेकंड आपके गैस का, ये क्लियर हो गया साउंड का ट्रेवल, और थर्ड सॉलिड का। क्या होगा कि जब हम इसे किसी हैमर से क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हैमर से स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं हम, हैमर से इसके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप हैमर से इसके ऊपर, आयरन पीस के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो ये साउंड क्रिएट करेगा। तो सीधी सी बात है, सॉलिड में आप जनरली सुनते ही हो अपने घर पे भी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में साउंड का फ्लोएशन होता है, साउंड फ्लो होती है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट होती है। सॉलिड में आपको सबसे ज्यादा सुनाई देती है, इसलिए वी कैन से इजिली कि साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल होती है सॉलिड, फिर देन लिक्विड और देन गैस, ठीक है। तो मैं इस जगह एक बात और लिख रहा हूं, ठीक है, वो आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, ठीक है, नोट डाल करके, ठीक है। फैक्ट्स, नोट नहीं आप डालिए, फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स। ये शायद ही आपको पता हो या बताए हो किसी ने, आप लिख लीजिए फैक्ट्स। क्या लिखोगे कि कभी भी कोई रिंग जब बजती है तो यह बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। फैक्ट्स में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग कि स्पीड ऑफ साउंड
सबसे ज्यादा होती है एज हाईएस्ट, HIGSGIGHEST इन किस में होगी सबसे ज्यादा, सॉलिड। एंड देन किस में होगी, सॉलिड सबसे ज्यादा, कॉमा फिर मैं लिख रहा हूं हाई इन लिक्विड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट इन सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड, एंड हाई इन लिक्विड, एंड आगे लिख रहा हूं मैं लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट इन गैसेस। तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एयर, फुल स्टॉप। ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी स्पीड ऑफ साउंड, 331 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी, 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इफेक्ट्स बता रहा हूं आप लोगों के। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है, 331, ठीक है। द टू स्पेस, द टू स्पेस। फैक्ट्स में देखिए, फर्स्ट पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, ये हो ही गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो साउंड की स्पीड है एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकंड होती है। इनको नोट कर लीजिए आप। सब कुछ जो बोर्ड पर आपको लिखवा रहे हैं राहुल सर 8th क्लास के लिए, एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको होमवर्क की कॉपी में लिखना है, एक एक वर्ड लिखना है सेम टू सेम। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, आप यदि भूल में है कि हमें नहीं करना तो ये आपकी मिस्टेक है। आप लोगों को एक एक वर्ड लिखना है थ्योरी, क्योंकि 8th क्लास में थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द टू स्पेस ट्रेवलर, स्पेस में जाने वाले स्पेस ट्रेवलर्स को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। सुना होगा, जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात नहीं कर सकते, कैन नॉट टॉक टू ईच अदर एट मून। मून पर आपस में बात नहीं कर सकते, चंद्रमा पर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एयर। वहां पर हवा नहीं है, वहां पर गैस नहीं है, वहां पर एयर नहीं है, एट मून। फोर्थ पॉइंट राहुल सर ने लिखवाया, द साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम मीडियम, कि साउंड कभी भी वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल नहीं करती है। अब आपको वैक्यूम का मतलब समझा दूं तो वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं हो, वो क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है, ठीक है। यानी कि व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम वेसल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम मीडियम। वैक्यूम मीडियम का मतलब क्या है, व्हेन एयर, ठीक है। क्या लिखा, वैक्यूम मीडियम हेडिंग डाल करके लिखे, व्हेन एयर हैज बीन, ठीक है, बीन रिमूव्ड, REMOVED, व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड, जो पूरी तरीके से रिमूव्ड हो जाती है, कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली। व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम वेसल, VESSEL, वेसल, और मीडियम और प्लेस that this medium is known, KNOWN, then this medium is known as, इस मीडियम को किस नाम से जाना जाता है, वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम मीडियम। देन क्या लिखा, दिस मीडियम इज नॉन एज वैक्यूम मीडियम। आगे चलते हैं, और वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये फोर्थ, द साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम मीडियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे राहुल सर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए वी हियर, HEAR। हम क्या सुनते हैं, वी ईयर का मतलब सुनते हैं साउंड, थ्रू, THROUGS, थ्रू, किसके थ्रू, आवर ईयर्स। इज दैट क्लियर। तो वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम हमारे कानों के थ्रू जो साउंड सुनते हैं। इसमें मैं ह्यूमन ईयर का आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊंगा, किस तरीके से ह्यूमन ईयर वर्क करता है, वो सब कुछ आप लोगों को एक एक चीज राहुल सर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हेडिंग भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ ह्यूमन, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, इसके बाद मैं ह्यूमन ईयर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हम साउंड को जो सुनते हैं,
ठीक है। इसमें हेडिंग डाल दीजिए आप यहाँ पर ह्यूमन ईयर, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे? ह्यूमन ईयर। मानव का जो कर्ण होता है, जो कान होता है, उसकी शेप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन ईयर होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट है? आउटर ईयर, मिडल का ईयर है, और एक है इनर। एक होता है बाहरी, बाहर का जो हमारा शेप होता है कान की, मैं वैसे ही बता करके बता रहा हूँ आप लोगों को नॉर्मली, अभी तो नॉर्मली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से होगा और इस तरीके से नॉर्मली। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिसमैच है, हल्का सा इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ये इस तरीके से आप लोगों के, ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप हो जाएगा और ये जॉइंट होता है और इस तरीके से, ठीक है। ये आपके ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? ये जो आउटर ईयर का जो पार्ट होता है, ये जो आउटर ईयर होता है, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है ये तो हो गया आउटर ईयर। कौन सा ईयर हो गया? ये आउटर ईयर। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपके आउटर ईयर। ये वाला पार्ट कहलाता है आप लोगों के मिडल ईयर। कौन सा ईयर कहलाता है? ये मिडल ईयर, ठीक है। MIDDLE, मिडल ईयर। अभी नॉर्मली समझा रहा हूं। और ये वाला जो पार्ट है आगे चलेगा वो कहलाएगा इनर ईयर। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, और ये बाहरी बार जो हमारा होता है, ये इसकी कैसी शेप होती है? फ्यूनल, FUNNEL। फ्यूनल मतलब कॉर्न टाइप शेप होती है। कैसी होती है? कॉर्न। तो इसके बोल सकते हैं कॉर्न टाइप शेप, या इसे बोल सकते हैं आप पिन्ना। इसे क्या बोला जाता है? पिन्ना। तो सुनना ध्यान से, जब साउंड आती है, जब हमारे कान तक साउंड के पार्टिकल्स पहुंचते हैं, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के कारण ही साउंड पहुंचती है, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी भैया? सीधी सी बात है, हमारे कान तक पहुंचेगी। ये आप लोगों को भी पता है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? हमारे कान तक पहुंचेगी, ठीक है। तो यानी कि साउंड सबसे पहले जो ट्रेवल करती है, ठीक है, तो हमारे कान तक वो साउंड पहुंचेगी, ठीक है। हमारे कान तक वो पहुंचती है साउंड। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है। इन्हें क्या बोला जाता है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते करते हमारे कान तक पहुंचेंगे और हमारे कान के पिन्ना वाले पार्ट पर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। हमें एहसास हो, नॉर्मली एहसास होता है, ऐसा नहीं कि बुरी फीलिंग आए कि टक्कर लगने की। फिर ये पार्टिकल्स आउटर ईयर से एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, समझना, एज्यूम करना इसको। अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद सुनना ध्यान से, ठीक है, पिन्ना बोला जाता है। यानी कि साउंड किस में एंटर करेगी? पिन्ना में। इसे बोला जाता है पिन्ना, PINNA। ये पिन्ना में एंटर करेगी साउंड। एंटर करने के बाद एक ये कैनल होती है। कैनल का मतलब ये नहर है। देख लीजिए यहां से यहां तक की एक नहर है। ये नहर है या नहीं है? ये नहर है या नहीं है? ये कैनल है या नहीं है? कैनल है। इस कैनल में वो साउंड के जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो एंटर कर गए एंटर, और ये एक सुरंग के थ्रू बाहर से मिडल ईयर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इनर ईयर तक पहुंचते हैं। ये मिडल ईयर क्या करता है? आउटर ईयर से पार्टिकल्स को इनर ईयर तक ले जाता है। समझे आप? मिडल ईयर क्या वर्क करता है? आउटर ईयर से पार्टिकल्स को इनर ईयर तक ले जाता है। और अंदर ये ईयर ड्रम होता है। क्या होता है? ये ईयर ड्रम, EARDRUM। एक ड्रम होता है कान का, ईयर ड्रम, कान का एक ड्रम होता है। इस ड्रम के ऊपर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। इस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद भाई साहब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड हमारे साउंड नर्व्स के थ्रू, ये होती है साउंडिंग नर्व्स, NERVES। ये साउंडिंग नर्व्स होती है जो हमारे कहां तक ले जाती है? ब्रेन तक। कहां तक जाती है? ये ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन तक हमारे ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, और हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर से एंटर करेंगे, मिडल ईयर में जाएंगे। मिडल ईयर से ये एक कैनल होती है जिसमें साउंड के पार्टिकल्स पिन्ना के थ्रू एंटर करते हुए, पिन्ना एक कॉर्न की शेप टाइप होता है, पिन्ना से एंटर करते हुए कैनल के थ्रू ये ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं। ईयर ड्रम पे जाते हैं, उस पर फॉल डाउन होते हैं। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वाइब्रेशन क्रिएट करने के साथ ये साउंड सिग्नल बनाता है। क्या बनाता है? साउंड सिग्नल जनरेट करता है। ये साउंड सिग्नल्स हमारे साउंड नर्व्स के थ्रू हमारे कहां तक जाते हैं? ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन से हम समझ पाते हैं कि हम क्या सुनना चाह रहे हैं। चलते हैं, लिखिएगा थ्योरी।
लिखिएगा द शेप, SHAPE, द शेप ऑफ। सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूँ इसकी वर्किंग लिखवा रहा हूँ ह्यूमन ईयर की, तो आप लिखिएगा द शेप ऑफ द आउटर, OUTER, आउटर पार्ट। किसका आउटर पार्ट? ह्यूमन ईयर का आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर का जो आउटर पार्ट है इज लाइक ए, द शेप लिखिएगा द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फ्यूनल, एक फ्यूनल टाइप होती है। फुल स्टॉप बाद लिखिए इट इज कॉल्ड पिन्ना। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। मैं लिखवा दिया इट इज कॉल्ड पिन्ना, फुल स्टॉप। वैन साउंड, SOUND, वैन साउंड एंटर्स इन इट, जब साउंड इसके अंदर एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनल, ये एक कैनल के थ्रू ट्रेवल होती है। इट इज कॉल्ड हियरिंग कैविटी, से हियरिंग कैविटी बोला जाता है। आगे लिखिएगा एट द एंड, END, सेम टू सेम लिखवा रहा हूं आप लोगों को जैसा मैंने समझाया है। एट द एंड ऑफ हियरिंग, HEARING, एट द एंड ऑफ हियरिंग कैविटी, CA, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप बाद एट द एंड ऑफ हियरिंग कैविटी ए थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच, STRETCHED, स्ट्रेच टाइटली, एक पतली सी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है बहुत तेजी से। इसे क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम। ये जो मैंने बनाया था यहाँ पर, ये ईयर ड्रम ही बनाया था, स्ट्रेच होता है टाइटली। और फुल स्टॉप बाद लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है? टिम्पेनम, TYMPANUM, TYMPANUM, टिम्पेनम बोला जाता है इन नॉर्मल लैंग्वेज, इसे टिम्पेनम बोलते हैं। और वैसे इसका नाम है ईयर ड्रम। और लैंग्वेज के बाद के आगे की थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगा और ह्यूमन ईयर का डायग्राम भी बनवाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ह्यूमन ईयर का डायग्राम भी बताऊंगा और थोड़ी बहुत थ्योरी रह रही है वो भी समझाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।